नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार स्टेट 2023। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है किस प्रकार बीएड का जो है क्या होता है, कितने साल का होता है, उसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट 2023 जो होने वाला है उसका क्या है कारण, क्यों ज़रूरत आन पड़ी, अचानक स्टेट 2023 की बात कहां से निकली और क्यों होना यह ज़रूरी है, इसी बात पर हम अभी बात करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथियों, एक एक करके शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट 2023 जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है, कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि सर आप स्टेट 2023 की मांग करें, शतवचरण और लेट होगा। तो मैं वैसे अभ्यर्थियों को बता देना चाहूँ साथियों कि स्टेट 2023 अलग चीज़ है और 7th फेज जो हमारा है वो हमारा अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, कृपया इसको जोड़ के न देखें। मैं इसका जो आपको कन्फ्यूजन है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में दूर कर दूंगा। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। साथियों, बिहार स्टेट की जो शुरुआत हुई वह 2011 में हुई। स्टेट 2011 में इसको छठे चरण में शामिल किया गया था। इसको स्टेट 2011 वाला स्टेट 2011 का जो एग्जाम था वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। साथियों, छठे चरण में स्टेट 2011 वाला को मौका दिया गया। छठे चरण में स्टेट 2011 में यानी 9 से 12 की बहाली में 32,000 सीटों पर बहाली आई थी। लगभग 3,000 सीटों पर नियुक्ति हो पाई, यानी अनेकों बार इसका प्रक्रिया चला। छठे चरण में स्टेट 2011 को और 32,000 पदों पर बहाली आई थी। 3,000 सीटों पर नियुक्ति उसकी होनी थी, लेकिन 3,000 सीटों पर नियुक्ति हुई और लगभग 29,000 के लगभग अधिक पद आपका खाली हुआ। अब स्टेट 2011 को लेकर जो अभी पिछले दिनों जो खबरें आई स्टेट छठे चरण को लेकर, वो छठे चरण का जो अंतिम काउंसलिंग है वो इसी छठे चरण में से बचे हुए रिक्त पदों पर होनी थी। और जो वो कॉमर्स का जो एग्जाम है वो इसी के रिगार्डिंग होने वाला। साथियों, तो जो 2011 में जो स्टेट पास किए वो सारे अभ्यर्थी आपको छठे चरण में शामिल हो गए। उसके बावजूद आपका 29,000 पद रिक्त रह गया। फिर हुआ साल 2019 में 8 साल बाद बिहार सरकार ने एक बार फिर से स्टेट करवाया और स्टेट 19 करवाया। स्टेट 19 में 37,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी। स्टेट के जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें 37,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी। साथियों, इन 37,000 पदों में पहले ये नोटिफिकेशन में कहा गया कि हम उतना ही रिजल्ट देंगे जितना हमारे पास सीट है, यानी हम 37,000 अभ्यर्थी हमारे पास सीट है और हम 37,000 अभ्यर्थियों को पास देंगे। और इसी के लिए बिहार सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि हम सभी पास अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की। अब इस बात को जो है मतलब समझ लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को समझ गया कि अच्छा हम पास हो गए, हमको तो नौकरी मिल जाएगा। लेकिन साथियों, जब रिजल्ट आया तो उसमें 80,000 पदों पर 80,000 सीट अभ्यर्थी पास हुए। सीट कितना था? 37,000। और सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जितने अभ्यर्थी पास करेंगे उन सभी को नौकरी मिलेगी, लेकिन 80,000 अभ्यर्थी पास हुए। अब 80,000 अभ्यर्थी जब पास हुए तो अब सरकार के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई 80,000 अभ्यर्थी पास है, हमारे पास सीट तो 37,000 का है, ज्वाइनिंग तक किसी 37,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन 80,000 अभ्यर्थी है। तो फिर सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट का चक्कर लगाया कि जो अभ्यर्थी इन मेरिट में रहेंगे तो वो, और जो अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट में रहेंगे वो जो मेरिट में रहेंगे उन्हीं को जॉब मिलेगा। तो जब सर्टिफिकेट मिला तो उस पर भी इन मेरिट और नॉट इन मेरिट का लिखा हुआ। साथियों, इससे क्या हुआ कि जो स्टेट के जो अभ्यर्थी पास किए थे उस बात को लेकर, और चूंकि नोटिफिकेशन में यह दिया गया था कि हम उतने ही अभ्यर्थी को पास करेंगे जितनी हमारे पास सीट है, तो वो लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी दलील पेश की और स्टेट 2019 को जो एक नियुक्ति होने वाला था यानी बहाली था, उसको मात्र एक पात्रता परीक्षा में
बदल दिया गया। सरकार के इस शिक्षा मंत्री के इस नासमझी की वजह से इन 37,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। 80,000 अभ्यर्थी पास हुए। अब उसमें से क्या हुआ कि स्टेट 19 को पात्रता परीक्षा में घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि आगे आने वाली बहाली में आप सभी को बहाली अप्लाई का मौका दिया जाएगा और जिस उसमें से जो अभ्यर्थी मेरिट में होंगे, जो अभ्यर्थी अपनी मेधा सूची में आएंगे, उनको जॉब मिलेगी। यानी स्टेट 19 मात्र एक पात्रता परीक्षा बनकर रह गया। उसमें भी अब साथियों क्या हुआ, ये तो आपको वो प्रॉब्लम हुआ। इसमें भी जो 80,000 अभ्यर्थी पास हुए उसमें 60% अभ्यर्थी जो है वो SST और कंप्यूटर साइंस के थे साथियों। 60% अभ्यर्थी SST और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के थे। 40% ही मात्र अभ्यर्थी थे जो अन्य सब विषय के थे, अन्य सब्जेक्ट के थे, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अन्य जो सब्जेक्ट है, संस्कृत, उसमें से मात्र 40% अभ्यर्थी ही थे और 60% अभ्यर्थी क्या हुआ कि आपको SST और कंप्यूटर साइंस के थे। साथियों अब आती है स्टेट 2011 वालों को मौका मिल गया छठा चरण में। अब स्टेट 19 आया। स्टेट 19 के बाद अब 7वां चरण शुरू होगा, तो स्टेट 19 को अप्लाई का मौका कहाँ मिलेगा? 7वां चरण में मिलेगा। तो आप लोग इसको मतलब बेफिक्र हो जाइए। तो स्टेट 19 7वां चरण में शामिल होगा। अब 7वें चरण में आपको पता है कि शिक्षा मंत्री कई बार बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि 1,30,000 पदों पर हम बहाली करेंगे। कैसे करिएगा? आपके पास तक टोटल पास अभ्यर्थी 80,000 है और ऐसा भी नहीं है कि आप 80,000 में से 80,000 को बहाल दीजिएगा और आपके सारे अभ्यर्थी मेरिट में आ जाएंगे। आपके पास सीट भी 1,30,000 है और आपके पास अभ्यर्थी 80,000 ही है। अब उसमें से भी समझ लीजिए, अब उसमें क्या करें कि 9 से 10th में आपको 44,000 पद पर बहाली होगी, जबकि 11 से 12th में 88,000 पद पर बहाली होगी। लेकिन सच्चाई तो यह है साथियों कि अगर सरकार चाहती है कि हम 1,30,000 पदों पर बहाली करें और उसको भरे, 1,30,000 रिक्त पद जो है उसको भरे, तो यह बिना स्टेट 2023 के संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। साथियों 1,30,000 पदों पर बहाली करने के लिए स्टेट 2023 अगर चाहती है कि तो अगर ये पूरा सीट भरे तो सरकार को स्टेट 2023 लेना ही होगा। अब रही बात कि सर स्टेट 2023 इसमें शामिल होगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा, मतलब क्या कहते हैं 7वें चरण में। साथियों सरकार इस पर बहाली करेगी 1,30,000 पद पर, जिस प्रकार छठे चरण में 32,000 सीट पर बहाली हुई लेकिन 3,000 सीट ही भरे और 29,000 खाली रह गया, उसी प्रकार 1,30,000 पदों पर सरकार बहाली निकाले 7वें चरण की और उसमें से जो अभ्यर्थी बच जाए, है ना, जो सीट बच जाए उसको फिर अपने आगे आने वाले जो शिक्षक बहाली होगी उसमें उसको शामिल करे। तो स्टेट 2023 जो है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट 2023 एक अलग मुद्दा है और 7वां चरण एक अलग मुद्दा है। अब स्टेट 2023 क्यों होना जरूरी है वो और आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। साथियों यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब आते हैं स्टेट 2022 कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को। आज के सुबह के वीडियो में मैंने आपको सूचना दिया था कि 6 मार्च को परीक्षा जो हुई थी उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी कर इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और अगले आदेश तक। इसका कोई कारण भी नहीं बताया है, कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से इसको तत्काल के रूप में स्थगित किया जाता है। इसको स्थगित करने का एक कारण जो है, जो मेरे समझ में आ रहा है, वो ये भी हो सकता है कि सरकार के माइंड में जो बात है वो है कि 1,30,000 पदों पर जो बहाली है वो स्टेट 2023 के बाद हो। यानी हम 2 बार जो इसका एग्जाम करवाएंगे, हम एक ही बार एग्जाम करवाएंगे और हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक ये बातें मेरे समझ में कि हो सकती है सरकार के मन में। साथियों अब आते हैं बीएड वालों के लिए खुशखबरी। अब इतना चीज़ तो आप समझ लिया कि भाई क्या है ये स्टेट का पूरा जो मुद्दा था वो आपने समझ लिया। अब बीएड वालों के लिए खुशखबरी है। बीएड का जो सेशन हुआ था, देखिए स्टेट 19 जब हुआ तो 17-19 तक के जो छात्र थे वो स्टेट 19 में शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद 4 सेशन साथी गुजर चुके हैं। 18-20, 2019-21, 2020-22 और 2021-23 ये 4 सत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो स्टेट 19 से वंचित है। तो अगर स्टेट 2023 होता है तो इन 4 सत्रों के जो अभ्यर्थी, सेशन के जो अभ्यर्थी है उनको अप्लाई का मौका मिलेगा। बीटेड पहले आप समझिए कि बीटेड के बारे में बता देते हैं। बीटेड जो है पहली बार 2012 में आयोजित किया गया, दूसरी बार 2017 में आयोजित किया गया।
यानी अगर 12 से अगर हम शुरू करें तो 2023 चल रहा है, लगभग 11 साल में बिहार सरकार मात्र 2 बार जो है वो BTET का आयोजन करवा पाई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा को लेकर बिहार सरकार कितनी जागरूक है। अब देखिए बिहार में सीटेट वैलिड, अब देखिए अब BTET का तो समझ में आता है कि BTET में भी 2 पेपर होते हैं, 1 सेट के लिए वहाँ भी होती है और सीटेट में भी होती है। तो चूंकि बिहार में सीटेट वैलिड है, सरकार के पास एक ऑप्शन था कि केंद्र सरकार सीटेट करवा ही रही है, हम उसी सीटेट को बिहार में वैलिड कर देंगे और चलिए कि काम चल जाएगा, हमारा बिना परीक्षा करवाए भी हमारा काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है सीटेट के लिए, तो सीटेट से तो आपका काम चल रहा है कि 1 to 8 में। लेकिन जरा सोचिए कि स्टेट के लिए क्या है, स्टेट के लिए क्या केंद्र सरकार करवाती है स्टेट के लिए एग्जाम? नहीं करवाती है। अब बताइए कि इस 12 साल में 11 से लेकर 23 यानी 12 साल में आपने मात्र 2 बार जो है कि स्टेट का एग्जाम करवाया है और इसी का यही कारण है कि 9 to 12 में टीचर की इतनी ज़्यादा कमी है। यही कारण है इतनी ज़्यादा टीचरों की कमी होने का, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो है कि चलिए आपका सीटेट आ रहा है तो आपका काम चल रहा है, लेकिन स्टेट के लिए कुछ नहीं हुआ। ये भी कारण है स्टेट 2023 को होने का। अब साथियों, स्नातक जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पर BEd किए हुए हैं, अगर जिनका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं से जिन अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन फाइनल है, उन अभ्यर्थियों के लिए यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करें और स्टेट निकालें और आने वाले शिक्षक वाले में आप 9 to 12 में टीचर बनकर हम जो टीचर की जो कमी है स्कूलों में, उसको आप दूर करने के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिए होइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ कमी है तो आप अपनी सलाह सुझाव कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथियों, एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि स्टेट होना चाहिए या स्टेट नहीं होना चाहिए, उस पर भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां जाकर अपना कमेंट में ज़रूर दीजिए कि स्टेट 2023 होना चाहिए 7वें चरण से पहले या 7वें चरण के बाद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे YK सर ऑफिशियल को, देखते रहिए। तब तक YK सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।